अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ सम्स दिए हुए हैं हमारे पास, हम इनको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 5, 10, 11, y माइनस 7। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम कॉमे से पहले वाले जो हमारे पास वर्ड है हम वो लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर है x माइनस 5, वो लिख दिया। अब यहाँ पर भी सेकंड ब्रैकेट से जो पहला वाला एलिमेंट है वो लिखेंगे इज इक्वल्स टू डाल के। अब क्या है, 11 है और बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर निकालेंगे x की वैल्यू और यहाँ पर निकालेंगे y की वैल्यू। अब कॉमे के बाद क्या है वो वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर 10 है, 10 लिखा। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू डाल के कॉमे की बाद वाली वैल्यू लिख देंगे y माइनस 7। अब इनको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू चाहिए इसलिए x एज इट इज इक्वल्स टू 11 एज इट इज। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है इसलिए x को सेपरेट करेंगे, सेपरेट कर दिया। और -5 यहाँ पर इसके पास है तो हम उसको 11 के पास लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5। जब हम किसी भी चीज को मूव करवाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर -5 था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा आकर। और 11 + 5 कितने होते हैं, 16 होते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, 16। अब y की निकालते हैं। 10 + 7, माइनस हो रहा था इधर 7, इधर आएगा 10 के पास तो प्लस हो जाएगा और y को हम सेपरेट कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 17 इज इक्वल्स टू y। तो x की वैल्यू आ गई 16, y की वैल्यू आ गई 17। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 5x + 8, 5y - 4 इज इक्वल्स टू 3x + 10, 2y + 2। अब कॉमे से पहले वाली वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले 5x + 8 इज इक्वल्स टू डाल देंगे ये वाला। और अब यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में से कॉमे की पहले वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3x + 10। अब यहाँ पर कॉमे के बाद वाली वैल्यू लिखेंगे 5y - 4 इज इक्वल्स टू 2y + 2। अब सॉल्व करेंगे, 5x को एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पर 3x को ले आएंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स को एक साथ कर देंगे। यहाँ पर 3 प्लस हो रहा था, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10। ये वाला 10 एज इट इज रहेगा और 8 को यहाँ पर ले आएंगे तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 निकालेंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा और x जो है वो एज इट इज आ जाएगा। 10 में से 8 निकालेंगे, 2 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, यहाँ आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं। 5y जो है एज इट इज -2y। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर ये प्लस हो रहा था 2y, इधर आकर माइनस हो जाएगा और 2 ये वाला एज इट इज +4। 4 यहाँ पर माइनस हो रहा था, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 5 - 2 3, y एज इट इज। 4 + 2 6, y इज इक्वल्स टू 6/3। दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 3 है 9, y - 6, x + 5, 8। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कॉमे से पहली वाली वैल्यू लिख देंगे 9 इज इक्वल्स टू x + 5। अब कॉमे से बाद वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे y - 6 इज इक्वल्स टू 8। अब x को अलहदा कर देंगे, 9 एज इट इज। 5 जो यहाँ पर प्लस हो रहा है यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा और x
9 में से 5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा और x एज इट इज। तो क्या वैल्यू आ गई x की? 4। y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू 8 एज इट इज, माइनस हो रहा है 6, यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 14। तो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 14। क्वेश्चन 4 है x, 6 2, y माइनस 6। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू लिखेंगे पहले, x कॉमे की पहले वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। कॉमे की पहली वैल्यू क्या थी? 2 थी, वो लिख दिया। अब 6 इज इक्वल्स टू y माइनस 6। अब क्या करेंगे? माइनस 6 एज इट इज लिखेंगे और ये वाला जो 6 है ये प्लस हो रहा है, यहाँ कर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 2। क्वेश्चन 5 है 2x माइनस 3y, 5x प्लस y 3, 16। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये अब दूसरे मेथड से होगा। वो मेथड क्या है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। कॉमे से पहले वाली वैल्यू लिख दी यहाँ पर और फिर यहाँ पर 3, और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन 5x प्लस y, कॉमे के बाद वाली वैल्यू और इज इक्वल्स टू 16। अब ये होंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 5 है, x के साथ यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से, एंड इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 2 से। अब मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को सबसे पहले, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 5 2 ज़ा 10, x माइनस 5 3 ज़ा 15, y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 5x प्लस y इज इक्वल टू 16। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे। 2 5 ज़ा 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर 4 को करेंगे। 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 32। अब जब भी हम माइनस करते हैं आपको पता है कि साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 32 में से माइनस करेंगे 15 को, तो हमारे पास आएगा माइनस 17। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन किसका है? माइनस का। इज इक्वल्स टू, ये आपस में कैंसिल हो गए, साइन चेंज थे, और इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया माइनस 17y। अब ये डिवाइड हो जाएंगे आपस में, 17 1 17, 17 1 17, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। आप 1 में भी कर सकते हैं, आप 2 में भी कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व कर रही हूँ। 2x माइनस 3y, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसमें 2x एज इट इज लिख देंगे प्लस 3। अब y नहीं लिखेंगे, y की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो क्या आई है? 1 आई है, इज इक्वल्स टू 3। 2x एज इट इज माइनस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 3। 2x एज इट इज, ये वाला 3 एज इट इज प्लस 3। अब दोनों को प्लस कर देंगे। 2x एज इट इज, 3 प्लस 3 6। अब यहाँ पर ये आकर डिवाइड हो जाएंगे आपस में। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3।
क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।